बाजवा कहते थे कि अगली बारी नून लीग की है। परवेज इलाही का ख्याल है हुकूमत थोड़ी और चले। इमरान खान के मजीद होशरुबा इंकशाफात। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कहते थे कि अगली बारी नून लीग की आ रही है। उनको NRO 1 मुशर्रफ ने दिया था, NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि राना सनाउल्लाह की बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। दिसंबर में असम्बलियां तहलील कर देंगे। मईशत ऊपर उठानी है तो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, जिसके लिए इंतखाबात जरूरी हैं। ये 10 माह बाद इलेक्शन कराएं या 1 साल बाद कराएं, ये हार जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि परवेज इलाही का ख्याल है कि हुकूमत थोड़ी और चलनी चाहिए। परवेज इलाही ने कहा हुकूमत खत्म करने के हवाले से जैसा मैं कहूंगा वैसा वो करेंगे। परवेज इलाही ने दोबारा वजीर आला बनाने का कोई मुतालबा नहीं किया। चेयरमैन PTI का कहना है कि हमारे साथ जो ये 7 माह में हुआ, इसमें जनरल रिटायर्ड बाजवा की पॉलिसियां रही। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि उस्मान बुजदार को हटाए। वलीम खान को वजीर आला पंजाब बनाने का कहते थे। उनका बुजदार को हटाने का मुतालिबा अजीब था। अलीम खान का नाम लिया गया तो परवेज इलाही ने कहा कि वो इससे सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा अलीम खान पर बड़े इल्जामात हैं, उसे वजीर आला नहीं बना सकता। उनका कहना था कि जो लोग हुकूमत तब्दील करने में मुलव्विस थे वो सब मीर जाफर और मीर सादिक हैं। हमारी जब हुकूमत गई तो सबने सोचा अब लोग मिठाइयां बांटेंगे। उन्होंने सोचा कि हुकूमत खत्म होने के बाद मेरी सियासत खत्म हो गई। जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते थे PTI से कोई टिकट नहीं लेगा और अगली बारी नून लीग की आ रही है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी कि मुझे नाअहल कराया जाए। नवाज शरीफ की कोशिश है कि उन पर केसेस खत्म हो जाएं और मुझे नाअहल किया जाए। उनको NRO 1 मुशर्रफ ने दिया, NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। जब तक केसेस खत्म नहीं होंगे नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अगर नवाज शरीफ पंजाब में आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि जिन्होंने गद्दारी की अवाम ने उनको इलेक्शन में सजा दी। जनरल रिटायर्ड बाजवा शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे। नैब जनरल रिटायर्ड बाजवा के नीचे थी और उनके कंट्रोल में थी, इसीलिए वो फैसला करते थे किसको अंदर जाना है किसको बाहर। नैब के जरिए किसी को अंदर करना या बाहर निकालना हमारे हाथ में नहीं था। हमारे पास इख्तियार नहीं था। जिनको इख्तियार था उन्होंने उनको रिलीफ दिया। हमें कहा जाता था कि आप मईशत देखें, एहतिसाब को छोड़ दें। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।